वासियों कहिए कैसे हैं आप। मैं सुमित्रा सिंह महिला तूफान चैनल की ओर से फिर आज एक नया टॉपिक लेकर प्रेजेंट की हूँ। आज का मेरा टॉपिक है सच्ची आशिकी क्या है। हाँ दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है सच्ची आशिकी क्या है। तो सच्ची आशिकी क्या है, तो इसके लिए मैं एक आप लोगों को स्टोरी बताऊंगी। वो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत नेचुरल बैकग्राउंड के साथ हूँ, एकदम नेचुरल तरीके से। आप लोगों को गुलाब का फूल भी नज़र आ रहा होगा। तो चलिए आज नेचुरल तरीके से मैं नेचुरल प्यार की बातें करती हूँ। बड़ी दिलचस्प बातें, प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये जो शब्द है ये सुनते ही हमारे चेहरे पे ऑटोमेटिक मुस्कान आ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का चर्चा का विषय है सच्ची आशिकी क्या है। तो दोस्तों, सच्ची आशिकी क्या है, तो मैं स्टोरी बताती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक लड़का था, एक लड़की थी। तो एक बरगद का पेड़ था, तो वो लड़का जो था वहाँ पे आया जाया करता था और लड़की भी उसी रास्ते से आया जाया करती थी। तो एक दिन दोनों मिल जाते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों का व्यवहार बातचीत अच्छा लगता है, दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन ये स्टोरी मैं करीब 10 साल पहले की बता रही हूँ। तो उस समय लड़का जो या लड़की में बहुत शर्म होता था, तो वो लोग सिर्फ एक दूसरे को देखा करते थे, बस इतना ही था। तो कुछ समय बाद क्या होता है कि लड़की वहाँ आना बंद कर देती है। तो लड़के को बेचैनी हो जाती है, वो डेली आके इंतज़ार करता है, वो क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही है। फिर 15 दिन बाद लड़की अचानक से आती है, तो वो पूछता है कि क्या हुआ, तुम क्यों नहीं आ रही थी इतने दिनों से। तो वो बोलती है कि मेरी शादी तय हो गई है। तो उस लड़के को बहुत धक्का लगता है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर उसे पसंद करने लगा था, उसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स हो गई थी, वो उससे प्यार करने लगा था। तो अब वो लड़का सोचने लगता है कि अब मेरा क्या होगा, क्या होगा। उसे बहुत दुख महसूस होता है। तो रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर को पैर से मारते हुए घर बहुत उदास से धीरे धीरे जाने लगता है। उसके बाद उस दिन के बाद से ना तो वो लड़की मिलती है उस रास्ते पे और ना वो लड़का वहाँ पे उसका इंतज़ार करता है। तो प्रेम कहानी बहुत अधूरी सी यहाँ ख़त्म हो जाती है। फिर 2-4 वर्ष बीतते हैं। तो क्या होता है कि उस लड़की का विवाह जहाँ होता है वो फ़ौज में था उसका हस्बैंड, और उसका बेटा भी धीरे धीरे बड़ा होकर वो भी फ़ौज में चला जाता है। और वो जिससे जो उस समय जिस लड़के से उसे प्यार हुआ था, वो लड़का भी फ़ौज में रहता है। तो किसी तरह उसके हस्बैंड उस लड़के को लेके घर आते हैं, तो वो देखती है तो उसे पहचान जाती है और उसे चाय देती है। तो फिर वो चाय उसके घर पे पीता है। तो बाद में अकेले में वो दोनों बात करते हैं, तो दोनों मिलते हैं, दोनों की आंखों में आंसू रखते हैं, क्योंकि उनका प्यार सच्चा और अच्छा था। तो वो उससे कहती है कि अभी तो आप लोग युद्ध में जा रहे हैं, तो वहाँ बॉर्डर पे मेरे पति और मेरे बेटे का ख्याल रखना, बस इतना ही कहती है। तो इस कहानी का, स्टोरी का शीर्षक ही उसने कहा था। तो वो बोलता है ठीक है, मेरी तरफ से तुम निश्चित रहो, मैं तुम्हारे पति और बेटे का ज़रूर ख्याल रखूँगा। उसके बाद युद्ध में क्या होता है कि उसका बेटा जो है उसे चोट लगती है, तो उसका बेटे का ख्याल रखता है, उसे मिट्टी का पट्टी बांध देता है। कहा जाता है कि फ़ौजी लोग मिट्टी का पट्टी बांधते हैं तो शायद दर्द कम हो जाता है या खून का बहाव रुक जाता है। उसके बाद फिर उस लड़की का जो हस्बैंड रहते हैं उन्हें भी चोट लगती है, तो उनको भी एक गुफा में सेफ जगह वो रखता है और ख़ुद लड़ने चला जाता है। इस तरह लड़ते हुए वो शहीद हो जाता है। और जब शहीद होने समय उसका हस्बैंड उसके पास आता है कि दोस्त तुमने ये क्या किया, हम लोगों को बचा के खुद शहीद हो गए, शहीद हो रहे हो। तो लास्ट में कहता है उसे कहना कि उसने जो कहा था वो मैंने किया। इस तरह वो शहीद हो जाता है। तो लास्ट में उसके पति को ये सब सुनने को मिले, तो वो फिर बाद में सब कुछ नॉर्मल होने के बाद अपनी पत्नी से मिलता है। तो उस लड़की को बताता है कि वो जो था आया था चाय पे, फौजी मेरे साथ था, वो हम दोनों की रक्षा किया, खुद शहीद हो गया। और लास्ट में कहा उसने जो कहा था वो मैंने किया, उसे कह देना। तो ऐसी क्या बात थी। तो बहुत पत्नी तब उसे बताती है कि ऐसी बात थी। तो पति भी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये कैसा मतलब सच्चा प्यार है, कैसी आशिकी है। तो दोस्तों, मेरे देशवासियों, मेरी बहनें, मेरी सखाएं, दोस्त, हाय गाइस, मैं हेलो गाइस, कुछ भी कहूँ आप लोगों को। तो आप लोगों को इस स्टोरी से क्या मैसेज जाता है। मैसेज ये जाता है कि अगर आप लोग प्यार करो तो सच्चा प्यार करो, सच्ची आशिकी रखो, उसके लिए त्याग करने के लिए, निछावर करने के लिए सोचो, ना कि उससे कुछ पाने के लिए या अपना कुछ उसमें पर्सनल आपको लाभ प्रॉफिट के लिए करो किसी से प्यार।
तो प्यार ऐसा होता है, सच्ची आशिकी ये होती है। इस कहानी को बताने का मेरा यही उद्देश्य था कि आजकल के जो आशिक हैं वो इससे सीखें कि सच्ची आशिकी रियल में क्या होती है। तो सच्ची आशिकी यही होती है कि आप जिससे प्यार करते हैं उसके लिए त्याग करें, ना कि आप उनको आप पाने की इच्छा करें। और ऐसा बात नहीं है कि जो सच्ची आशिक होते हैं वो अपनी आशिका को या महबूबा को पाते नहीं हैं। संदीप माहेश्वरी जी का मैं नाम लेती हूँ, वो भी कभी आशिक हुआ करते थे स्कूल के ज़माने में, और आज जो उनकी पत्नी है वो उनकी प्रेमिका थी। तो ऐसा नहीं है कि सभी आशिकों को कुर्बानी ही देनी पड़ती है। अगर आपका प्यार सच्चा है तो कभी कभी आपको प्यार मिल जाता है और आपको उसके साथ जीवन जीने का भी मौका मिलता है। तो मेरे दोस्तों, आपको कैसे लगी मेरी कहानी? अगर मेरी वीडियो और मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। और आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हो, आपको कितनी प्रेरणा मिली हो, कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि आप मुझसे कितना कनेक्ट हो पाते हैं और मेरा विचार आप लोगों तक कितना पहुंचता है और आपके दिलों में मेरे लिए क्या जगह बन रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस टॉपिक को समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।